तीसरे चरण की लड़ाई बेहद रोमांचक होने वाली है, क्योंकि जिन 16 जिलों में मतदान होना है उसमें पश्चिमी यूपी और अवध के साथ साथ बुंदेलखंड के भी कुछ जिले हैं। बुंदेलखंड में लड़ाई इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार यहां की सभी 19 सीटों पर भाजपा ने जीत का कमल खिलाया था, लेकिन इस बार सपा के साथ साथ बसपा भी बुंदेलखंड पर निशाना लगाकर बैठी है। मायावती ने आज बांदा में प्रचार किया और हाथी की रफ्तार 2012 जैसी करने की कोशिश की। जिस बुंदेलखंड में बसपा का हाथी 2017 में एक भी सीट नहीं जीत पाया था, वहां मायावती इस बार बड़े बदलाव के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। और मायावती का भरोसा इस वजह से भी मजबूत है क्योंकि 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तब भी बुंदेलखंड की 19 में से 7 सीटों पर बसपा का हाथी फुल स्पीड में दौड़ा था। मायावती ने बांदा से तीसरे चरण के लिए हुंकार भरी। कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। मायावती के लिए दलित वोटर्स हमेशा से सबसे अहम रहे हैं, लेकिन यही वो मायावती हैं जिन्होंने कभी ब्राह्मणों वाली सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता हासिल की तो कभी दूसरे तरीके से। बांदा के मंच से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज के लिए बसपा ही सबसे बेहतर विकल्प है। ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है। मायावती जब भी मंच पर खड़ी होती हैं, किसी भी विरोधी को नहीं छोड़ती। बांदा में भी यही नजर आया। भाजपा और सपा से होते हुए उनके तीर कांग्रेस तक भी पहुंच जाते हैं। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में ज्यादातर यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। बुंदेलखंड की सियासी जमीन बसपा के लिए काफी उपजाऊ रही है, लेकिन 2017 की मोदी लहर में सब किले ध्वस्त हो गए। अब मायावती की लड़ाई भाजपा के साथ साथ सपा से भी है और इस दोहरी चुनौती से मायावती कैसे पार पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए बांदा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।